हेलो मिहिर, कैसे हैं आप? हाय मालविका, मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? तो मालविका, मैं ना एक जॉब इंटरव्यू निकला है जो मेरा ड्रीम हम्म। जॉब है। वहाँ पे उस कंपनी में जॉब करना इट्स लाइक ए ड्रीम फॉर मी। और मेरा जो ओके। कोर्स है ना वो उसी प्रोफेशनल जो कोर्स है उसी रिलेटेड जॉब है। और मैं उस हम्म। जॉब के लिए थोड़ा उलझन में हूँ। अच्छा मालविका, मैंने सुना है आपने एक इंटरव्यू दिया जो कि काफी अच्छा गया है। यस मिहिर, यस, मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है। तो फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा गया है, सेकंड राउंड बाकी है लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल है। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बहुत अच्छी हेल्प की थी इस जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने को। ओके। सो मालविका, मैं ना इस जॉब को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। और थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे करना क्या है। एक्चुअली मुझे इंटरव्यू एनी हाउ क्रैक करना है। सो मालविका, आप हम्म। प्लीज मेरी इसमें मदद करिए ना। ऑफ कोर्स मिहिर, क्यों नहीं। मिहिर, आपको मैं मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ। और आपको उससे भी काफी कुछ समझ में आएगा। तो ये जो एक चीज मैंने रियलाइज की है वो ऐसी है कि कोई भी जॉब इंटरव्यू के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटरव्यू प्रिपेयर्डनेस, जो हमारा जिस दिन से हमें इंटरव्यू का कॉल आया है उस दिन से शुरू हो जाती है। और दूसरा होता है एक्चुअल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। तो मैं आज आपको जो इंटरव्यू प्रिपेयर्डनेस जो है उसके बारे में बात मैं आपसे करने वाली हूँ। मिहिर, इंटरव्यू प्रिपेयर्डनेस जो होती है ना, उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सेकंड आती है टाइम मैनेजमेंट। एंड थर्ड आती है पर्सनल ग्रूमिंग या आपका जो पर्सनालिटी है वो। अब हम ये तीनों चीजों को अपने आप में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। ओके। सो पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बात करूंगी। मिहिर, आपको जो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आपने उस जॉब के बारे में पता कर लिया है सब कुछ, क्या जॉब है वगैरह? हाँ मालविका, अभी जैसे सबसे पहले तो ये मेरे कोर्स रिलेटेड जॉब है। और इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ और मेरे को मेरा प्रोफेशनल कोर्स यही है। और मैं इसलिए बस वो मुझे पता है। तो मिहिर, सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए जब कभी भी किसी इंटरव्यू का कॉल आता है, तो जी। हमें हमारा जो जॉब प्रोफाइल है या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे टास्क जो भी हमें काम करने हैं वो लिखे हुए होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई होती हैं। तो वो हमें हेल्प करता है समझने में कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं और हम ये जॉब कर पाएंगे क्या। तो आप सबसे पहले अपना जेडी पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। दूसरा ये है कि आप उस जेडी को पढ़ने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के एलिजिबिलिटी में बैठ रहे हैं क्या। आपके कौन से स्किल्स इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप कौन से स्किल्स यहाँ पे फिट होते हैं। आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेंगे आपके पास नहीं है, वो आपको इससे समझ में आएगा। थर्ड इज, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए। कब से स्टैब्लिश है, कब से काम कर रही है, कितने साल हो गए, क्या मेजर काम कर रही है, जिससे आपको उस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप प्रिपेयर रहो। ये आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। दूसरी चीज जो आती है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन है। ओके। मिहिर, मैं आपको मेरा ही एग्जांपल बताऊंगी। मैं अभी बस रिसेंटली जो इंटरव्यू देने गई थी वहां पे मेरे साथ एक लड़की आई। ओके। अब वो इतनी मोटी फाइल लेके आई थी और उसने जब रिसेप्शनिस्ट को वो फाइल दी तो रिसेप्शनिस्ट बहुत कंफ्यूज हो गई। वो बोलने लगी कि मुझे उसमें से आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल के दीजिए। उसने वो फाइल भी प्रॉपरली अरेंज नहीं की थी, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स भी निकाल नहीं पा रही थी। तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके। ओके। सबसे पहली जो चीज होती है, आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी कि हमें अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो आपका हाँ। अपडेटेड रेज्यूमे या आपका अपडेटेड सीवी आपका सबसे पहले आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका जो भी फाइल में आपको अगर लग रहा है कि कुछ पेपर्स मिसिंग है, तो वो पेपर्स को आप जल्दी से जल्दी लाके उस फाइल को अपडेट कीजिए। सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जॉब रिलेटेड, अभी आप जो जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। कई बार लोगों को लगता है बल्कि फाइल होगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है बस वही लेके जाइए। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या पे स्लिप्स या बैंक
के डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहां पे सबमिट करने को लगेंगे, वो सब आप अलग से हैंडी रखिए, जिससे जैसे ही वो मांगे तो आप दे सको। रेफरेंस लेटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम अपने रेफरेंस लेटर्स देना भूल जाते हैं और वो लेके उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से अरेंज होने चाहिए, आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट से लेके आपके ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट तक, जिससे जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओगे और आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पूछा जाएगा, आप बता सकते हो वो कहाँ है। तो मिहिर, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपको ये समझ में आया? जी जी मालविका। अच्छा मालविका, अभी जैसे मैंने सुना है कि मतलब अभी जैसे मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे डॉक्यूमेंट फाइल में। अच्छा मालविका, मैंने सुना है कि जो बल्कि फाइल होता है ना, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। बट मिहिर, बल्कि फाइल अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे वही होने चाहिए जो आपके जॉब से रेलेवेंट हो। अगर जॉब से रेलेवेंट नहीं है तो वो आप डॉक्यूमेंट्स घर पे ही छोड़ के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका टाइम मैनेजमेंट। सो मिहिर, आपको याद है हमने टाइम मैनेजमेंट पे एक बार बहुत डिटेल में बात की थी कि कैसे स्केड्यूलिंग करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो इस टाइम मैनेजमेंट में भी हमारा ये सब बहुत लागू होता है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ वहां पे एक और लड़का आया था। वो हमारा इंटरव्यू शुरू होने वाला था 3 बजे और वो 3 बजने के 5 मिनट पहले वहां पे पहुंचा। अब उसको बेचारे को शायद हड़बड़ाहट थी, तो वो लिफ्ट से भी नहीं आया, जीने चढ़ के आया। और जब तक वो रिसेप्शन पे पहुंचा उसकी पूरी शर्ट वगैरह आउट थी, पूरा पसीने से तरबतर था और शूज वूज सब गंदे हो चुके थे और वो बहुत नर्वस भी हो चुका था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको पता है कि आपका इंटरव्यू वेन्यू जो है वो पर्टिकुलरली इतने घंटे की दूरी पे है, तो आप उससे जल्दी निकलिए। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने इंटरव्यू वेन्यू पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको आपकी एक्टिविटीज जो है वो प्लान करनी है, उसके बाद वो सारी लिस्टिंग करके आपको एग्जीक्यूट करनी है। अब ये टाइम मैनेजमेंट करने से फायदे ये होते हैं कि अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो कुछ इमरजेंसी है, जैसे लिफ्ट नहीं काम कर रही है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो आगे जाने को मिल नहीं रहा है, तो आप फिर भी टाइम पे पहुंच सकते हो क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरी बात, आप जल्दी पहुंच जाओगे तो आप जो नर्वस होते हो, आप वहां पे वेन्यू पे पहुंचने के बाद थोड़ा एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाओगे। थर्ड थिंग इज, वहां पे जो बाकी के लोग इंटरव्यू देने आए हैं आप उनसे बात करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस टाइप के लोग आए हैं, क्या स्किल्स हैं। फोर्थ थिंग इज, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कर सकते हो, इंटरव्यू कौन ले रहा है, वो किस टाइप का इंटरव्यू ले रहे हैं। सो आपकी नर्वसनेस इन सारी चीजों से कम होगी, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Then, Mihir, the last but not the least, and I would say the most important thing is your grooming and your attire. तो मिहिर, मुझे बताइए, आपने डिसाइड किया है आप इंटरव्यू के लिए क्या पहन के जाने वाले हैं? हाँ जी मालविका, मेरे पास एक चेक शर्ट है और एक ब्राउन कलर का पैंट है, जो ठीक लगेगा, फॉर्मल है, मैं वो पहन के चला जाऊंगा। ओके, तो मिहिर, बेसिकली जो हमारी ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बस एक छोटा सा कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे अच्छे से उसका आंसर दीजिएगा। याद है परसों हमारे जब दोस्त की एक बर्थडे पार्टी थी, तब आपके वो कजन्स आपके साथ आए थे, राइट? वो कैसे ड्रेसअप के आए थे? काफी अच्छा पहन के आए थे, पूरा तैयार होके आए थे अच्छे से। क्यों, क्या जरूरत थी? फिर मालविका भी जैसे वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और बर्थडे पार्टी है और उनका वहां पे अच्छा दिखना, अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना, वो हमारे फैमिली वैल्यूज को वहां पे दर्शाता है, तो इसीलिए उनका तैयार होके जाना तो था ही वहां पे। सो मिहिर, इसी तरीके से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उनके लिए भी जो उनका एम्प्लॉय है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो। तो आपके कपड़े क्लीन होने चाहिए, कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। अब जैसे आपने मुझे बोला एक चेक्स का शर्ट है और पैंट है, तो ट्राई अवॉइडिंग कलर प्रिंट्स, ट्राई अवॉइडिंग डिजाइंस, प्लेन शर्ट, प्लेन पैंट, उससे मैचिंग अगर आपके जॉब की रिक्वायरमेंट टाई की है तो उसके कॉम्बिनेशन की आप टाई पहन के जाओ। मेक श्योर कि आपके कपड़े धुले हुए हों, प्रेस्ड हों।
आपके कपड़ों में कोई दाग ना लगे हों, उसके बाद आपका शूज वगैरह जो है वो पॉलिश्ड हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, फुटवेयर जैसे मैंने बोला, कई बार जूते साफ नहीं करते हैं। मैंने तो बहुत बार देखा है कि बस जूते पहने हुए हैं और इंटरव्यू में घुसने से पहले अपने एंकल से साफ करके अंदर चले जाते हैं। तो वो कभी नहीं करना है, आप अपना ये सब प्रिपेयर करके जाओ। देन आपके बाल, आपके ये सारी चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है। मिहिर, फुटवेयर के ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दो। सॉक्स, शूज, आपके बाल कटिंग करा के पूरा सेट करके आप उसको रेडी रखो। उसके बाद आपका जो भी है, लाइक आप जैसे मैंने बोला टाइम से पहले पहुंच जाओगे तो आपको टाइम मिलेगा, आप वॉशरूम जाके फ्रेश होके इंटरव्यू के लिए फ्रेश रह सकते हो। ओके, हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे उस दिन हम जब इंटरव्यू के लिए गए थे, अब वो जो बेचारा लड़का था जो इंटरव्यू के लिए आया था, वो इतना भाग दौड़ करके आया था कि वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो जितनी देर भी वो हमारे साथ बैठा है, वो पूरे पूरे रूम में उसका एक अलग ही मतलब ये हो रहा था कि बहुत बास आ रही है, हर कोई उसको गलत मतलब अलग तरीके से देख रहा था। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजों का ध्यान रखो। सो मिहिर, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो आप इंटरव्यू के लिए अगर ये 3 चीजों को पहले से प्रिपेयर कर लेते हो, तो जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा तब आप बहुत ज्यादा अपने इंटरव्यू पे कंसंट्रेट कर सकते हो, जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे या जहाँ पे आपके बात करेंगे, आप अपनी स्किल्स के बारे में बात करोगे। ये चीज आपको अभी प्रिपेयर करनी है और इंटरव्यू के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है मिहिर कि आज हमारी जो बात हुई है उससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि प्रिपेयर्डनेस क्या होती है। जी हाँ मालविका, मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और आपने मेरे साथ काफी अच्छे अच्छे आइडिया शेयर किए हैं, जो कि जिससे मुझे और ज्यादा अच्छा, मतलब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मुझे तैयारी कैसे करनी है और इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर होके जाना है। तो थैंक यू सो मच मालविका, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। सो मिहिर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये सब पूछा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंटरव्यू के लिए कितने दिन है? तो मालविका, मेरे पास और 15 डेज हैं। ओके, सो मिहिर, मुझे ऐसा लगता है हमारी आज जो बात हुई है, आप उस चीज के ऊपर ध्यान देते हुए अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। आपको क्या मतलब बाकी की सारी चीजें तैयार कीजिए। उसके बाद हम हमारे आपके इंटरव्यू के पहले एक बार मॉक इंटरव्यू लेंगे। आपको पता है मॉक इंटरव्यू क्या है? नहीं मालविका, मॉक मॉक क्यों करेंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मॉक क्या है? मॉक इंटरव्यू बेसिकली मिहिर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैं आपका इंटरव्यूअर बनूंगी और आप मेरे इंटरव्यूई बनेंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इसीलिए आप अपने सारे ये सारी चीजें रेडी कीजिए, फिर हम एक मॉक इंटरव्यू करेंगे तो आप अपने इंटरव्यू के लिए और अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है जी मालविका, ओके, तो मैं तैयारी करता हूँ और साथ उसके बाद फिर हम मॉक करेंगे। ओके, ओके मिहिर। सो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।